सम्मान तभी मिलेगा जब सम्मान पाने के लक्षण होंगे। बात कर रहा हूँ सीजीआई के बारे में। सीजीआई ने भारत के युवाओं को तिलचट्टा, काकरोच जैसे शब्दों से पुरस्कृत किया है। उन युवाओं को जो अपनी मेहनत करते रहे, पेपर दिया, लेकिन पेपर लीक होने की वजह से करियर चौपट हो गया। उन युवाओं को जो अपनी मेहनत से पेपर तो दे के आए, लेकिन पैसे ना होने के चक्कर में नौकरी खरीद नहीं पाए, ऐसे युवा और उनको तिलचट्टा और काकरोच कह के सम्मानित किया गया। सीजीआई साहब को मैं बता देना चाहता हूं कि आप संवैधानिक पद पे बैठ के किसी को इस तरीके की टिप्पणी नहीं कर सकते। एक रिस्ट्रिक्शन लगाया जाना चाहिए कि जो भी संवैधानिक पद पे बैठेगा वो पद से संबंधित टिप्पणियां ही करेगा, व्यक्तिगत टिप्पणियां नहीं करेगा। अब कोई घर से लड़के आया है तो उस गुस्से को उस पद से मत जोड़ो। अब इस पर हो सकता है सीजीआई साहब ये कहें कि मेरी घर पे कोई लड़ाई नहीं हुई है। जज है या न्यायाधीश है, उसके घर पे भी लड़ाई होती है। अभी एक जज साहब थे दिल्ली के, उन्होंने गृह कलेश के कारण ही सुसाइड कर लिया। तो भैया आपसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस तरीके की जो माइंड में आपके चल रहे हैं जो भी चीजें, उनको पद पे बैठ के एग्जीक्यूट ना किया करें। यही कारण है कि अभी सीजीआई साहब पे जूता पड़ गया था। किसी का कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं थी, लेकिन लड़ाई यही थी कि आप संवैधानिक पद पे बैठे हो। इतना बड़ा, भारत का सबसे बड़ा संवैधानिक पद है ये, और उस पे बैठ के इतनी घिनौनी इस तरीके की टिप्पणियां कर रहे हो। देश के युवाओं को तो मानहानि का केस करना चाहिए। युवाओं को गाली नहीं दे सकते आप, गाली देने का कोई अधिकार नहीं है। और अगर कोई ऐसा कानून बना हुआ है जो आप गाली दे सकते हो तो मुझे दिखाओ कि कौन सा कानून है, कौन सा कानून ये कहता है कि भारत की जनता को, उस युवा को जो मेहनत करने के बाद कामयाब नहीं हो पाया, उसको तिलचट्टा और काकरोच कह के आप सम्मानित करोगे। तो सम्मान आपको तभी मिलेगा जब सम्मान लेने के आपके आचरण होंगे, क्योंकि ये तानाशाह देश नहीं है, ये लोकतांत्रिक देश है।